करना है, शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, पंचामृत से अभिषेक करना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद 8:30 बजे से पहले ही पारायण का समय होता है। तो 8:30 बजे से पहले ही व्रत में जो सामान खाया जाता है उस सामान को खा के आप पारायण कर सकते हैं। और अगले दिन आपका है सोम प्रदोष का व्रत, तो आप सोम प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। और सोम प्रदोष का व्रत रखने के बाद महाराज पूरे दिन आपको भगवान शिव की भक्ति करनी है। देखिए, एक दिन आपने भगवान विष्णु की भक्ति करी, अगले दिन आपको भगवान शिव की भक्ति करनी है। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महामृत्यु मंत्र का पाठ कर सकते हैं, आप शिव जी के गाने भजन चला सकते हैं। और इस दिन भी अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। जो आपने अखंड ज्योत एकादशी पे जलाई है, मैं चाहती हूँ कि 3 दिन तक वो अखंड ज्योत जली रहे। ठीक है, अखंड ज्योत जला के रखिए, 3 दिन तक वो अखंड ज्योत जला के रखिए। और पूरी पूजा अर्चना वंदना से प्रदोष का व्रत कीजिए। जैसे भी आप प्रदोष का व्रत करते हैं, सोम प्रदोष का व्रत जिस भी प्रकार से आप करते हैं, कोई कोई एक समय पे मीठा खाना खा के व्रत रखता है, कोई कोई फलाहार से व्रत रखता है, कोई कोई निराहार व्रत रखता है। जैसे भी आप प्रदोष का व्रत रखते हैं वैसे ही प्रदोष का व्रत कीजिए। प्रदोष जैसे कि पारायण द्वितीय एकादशी का पारायण एक दिन बाद होता है, वैसे ही प्रदोष का जो व्रत होता है वो शाम के समय कुछ ना कुछ उसमें खाया जाता है और शाम के समय ही पारायण किया जाता है। उसके बाद आता है आपका शिवरात्रि का समय। शिवरात्रि का तीसरा दिन का व्रत होएगा, तो आपको तीसरे दिन सावन की जो शिवरात्रि है और उसी दिन व्रत है मंगला गौरी, मंगलवार भी उसी दिन पड़ रहा है, तो मंगला गौरी का व्रत भी है और सावन की शिवरात्रि का व्रत भी उसी दिन पड़ रहा है। तो आपको उस दिन भी गंगा जल डाल के स्नान करना है। और इस दिन आपको सावन की शिवरात्रि पर एक उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो अवश्य करना है। एक उपाय क्या है? एक उपाय वो ये है कि श्रावण की शिवरात्रि पे माँ मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती को आपको श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन श्रृंगार का सामान माता पार्वती को जरूर समर्पित करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि श्रृंगार का सामान माता पार्वती को जरूर समर्पित करें। थोड़ा सा ना दरवाजा खोल दीजिए, गर्मी लग रही है। जरूर और जरूर समर्पित आपको करना है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, और शिवरात्रि वाले दिन अपने हस्बैंड के साथ मंदिर में जाइए जिसमें शिवलिंग हो और माँ गौरी के साथ, माता पार्वती के साथ उनका गठबंधन कीजिए 7 कलावों के से। ठीक है, आपका जो प्यार होता है वो अमर होता है। अगर विवाह ना हो रहा हो तब भी आप कर सकते हैं, तब आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। अगर विवाह हो रहा है तब तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना, अपने हस्बैंड के साथ जाके भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। माँ गौरी को 16 श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है, अर्थात 16 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों व्रतों में जो बहुत कॉमन चीज है वो चीज क्या करनी है आपको? इन तीनों व्रतों में जो कॉमन चीज है वो है आपको घर के बाहर आपको दिए जरूर जलाने हैं, तुलसी पर दिया जरूर जलाना है, केले का वृक्ष जरूर लगाना है। ठीक है ना, बेल पत्र का और आप रख सकते हैं। अब बात आती है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ले लेती हूं। जो आप लोगों द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ले लेती हूं और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी। जैसे कि किसी ने अभी जस्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दीदी मैं 19 तारीख को मेरे ख्याल से पड़ रही है जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी माला धारण कीजिए। जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी माला धारण करने का विशेष महत्व है और बहुत ही ज्यादा अनंत फल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दीदी मेरे 3 व्रत हैं, तो 3 व्रत है। हाँ, अगर कोई महिला गर्भवती है तो मैं बोलूंगी कि 3 व्रत ना रखकर जो जरूरी और आवश्यक व्रत लगे आपको वो व्रत रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था वो ले लेते हैं। दीदी 14 ईयर की हूँ और एकादशी का व्रत करती हूँ, क्या ये सही है? 8 साल से लेकर 80 साल तक की आयु में एकादशी का व्रत करना है। यदि सोमवार के व्रत में एकादशी का पारण